वीश कुमार जी, शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी अपार कृपा से मैं करीब 1 वर्ष से श्वास श्वास में नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी, कृपा करके कुछ मेरे को बातें हैं उसमें समझनी है। श्वास में जब नाम जप करते हैं तो आरंभिक और मध्यम और उन्नत तीनों चरणों की अवस्थाएं क्या होती हैं या क्या लक्षण आते हैं जब प्रारंभ करते हैं, या मध्यम में, या इसकी उन्नत अवस्था क्या? देखो, प्रारंभ में क्या होता है, उपांश सहित श्वास में नाम चलता है। मध्यम में जो होता है वो ओठ जबान नहीं हिलती, लेकिन नाक की ठसक से होता है। हमारी बात समझना, वायु की ठसक से होता है। हम प्रयास कर रहे हैं, जबान बंद है, ओठ बंद है, लेकिन हमारा प्रयास चल रहा है। और जो आखिरी स्थिति होती है वो बिना प्रयास के चलता है, जैसे चल रहा है ना। उसको ठसक की, नाक में वायु की जैसे हम गुनगुनाते नहीं अंदर, ऐसे वो बिल्कुल धीमे स्वर में हम मंत्र को गुनगुनाते हो, वो दूसरी श्रेणी होती है। और तीसरी होती जो एकदम मानसिक चलती है, शांत मुद्रा, कोई चेष्टा नहीं, मंत्र। ये परम पवित्र स्थिति होती है। ये लगभग सिद्धावस्था की तरफ जाती है, पर बड़ा कठिन है। देखो, जब शरीर में सुख, स्वस्थता, तो भोग अच्छे लगते हैं, और जब दुख, विपत्ति, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान का भी भजन नहीं होता। जब शरीर में पीड़ा होती ना, बड़ी परेशानी होती, भगवान का भी भजन नहीं होता। इसलिए यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, तब तक भजन का प्रयास कर लेना चाहिए। नहीं, बड़ी दुखद परिस्थितियां हैं, न जाने किस योनि में जाना पड़ेगा, क्या क्या कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम जप करो। प्रथम यही जो बताया, द्वितीय नाक से, नाक के स्वर काटते हुए अंदर, और तृतीय मन से चलता है, मानसिक स्थिति से। कोई इतना कष्ट है, आप कैसे कर लेते हैं? आपको इतना कष्ट है, आप कैसे कर लेते हैं? शारीरिक कष्ट होने पर भी आप इतना नाम जप कैसे करते हैं? इतने लोगों को आपने प्रभावित किया है। आशीर्वाद क्या है कि भगवान की कृपा है। और आपको दूसरी बात बता दें कि बचपन से अभ्यास है। जैसे बूढ़ा आदमी हो गया और हाथ कांप रहा हो, लेकिन वो शूटर रहा हो, तो वो निशाने पे ही गोली मारेगा, हाथ कांपते हुए भी, क्योंकि वो शूटर रहा है ना, जीवन भर उसने गोली चलाई है। अब हम लोगों को तुम गोली, बंदूक पकड़ा दो तो जो भरने नहीं आता, चलाने नहीं आता। अभ्यास योग युक्त ने चेतसानन। अब हमारे कोई और है नहीं। दुख में है तो उन्हीं में, सुख में है तो उन्हीं में। देखो, जीवन के साथ मृत्यु है। हम हर समय तैयार रहते हैं मृत्यु के लिए। अब जैसे वो कष्ट की स्थिति थी, उस समय भी मैं श्री जी का शरणागत हूं, श्यामा श्याम का शरणागत हूं। ये शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल छूटेगा। राधा 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 राधा। बस आपसे बता रहे, आप सब लोगों से इसलिए बता रहे कि अभ्यास करो और भगवान को अपना मानो, तो भारी दुखों में भी एक आनंद बना रहता है। और अगर भगवान से अपनापन नहीं, तो दुखों से निपट पाना बहुत कठिन है। कार्तिक गुप्ता जी, जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में प्रेम को ही सार कहा गया है। महाराज जी, शास्त्र ज्ञानी होना और सच्चा प्रेमी होना, दोनों में क्या अंतर है? शास्त्र ज्ञानी और सच्चे प्रेमी में एक 0 है और एक अंक है। एक 0 है और एक अंक है। अंक हटा दो, क्या बचा? क्या है? कुछ नहीं। तुम्हें बहुत शास्त्रों का ज्ञान है और तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तुम्हारे हृदय में निरंतर भजन नहीं चला, तुम अपने ममता मोह अज्ञान को नहीं छोड़ पाए, तो 0 है। और अगर एक अंक लग जाए और फिर 0 रख दिया जाए तो 10 हो गया, फिर 0 रख दिया जाए तो 100 हो गया। अगर भगवान से प्रेम और शास्त्र का ज्ञानी है, फिर तो क्या कहना है, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर भगवान से प्रेम नहीं, तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम
प्रेम परधानु। जहां भगवान का प्रेम नहीं है वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। शास्त्र ज्ञान का वो महत्व नहीं जब तक प्रेम नहीं हो जाता। भगवान से प्रेम हुआ तो शास्त्र ज्ञान का महत्व है, भगवान से प्रेम नहीं तो शास्त्र ज्ञान का कोई महत्व नहीं। वाहवाही बांध ले जाओगे क्या? भगवान से प्रेम है, एकांत में बैठा रो रहा है, हा कृष्ण हा राम, उसका जीवन सार्थक है। धन्य है उसका जीवन जो भगवान के लिए तड़पता है, भगवान में अपने चित्त को जुड़े हुए। शास्त्र ज्ञान का फल है भगवान से प्रेम हो जाए। यदि भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो शास्त्र ज्ञान शून्य है। शास्त्र ज्ञान शून्य और भगवान का प्रेम एक। अंक है तो शून्य का महत्व है, अंक नहीं तो शून्य का कोई महत्व नहीं रह गया। समझ पा रहे आप? कीर्ति वर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा जब मृत्यु लोक में जन्म लेती है तो कैसे जाने कि वो कहां से आई है और जब शरीर छोड़ेगी कहां जाएगी? किसी को पता नहीं, ये उसको पता है, ये किसी दूसरे को पता नहीं। सत्य बात ये है कि सुनहु भरत भावी प्रबल। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ ज्ञानी महापुरुष, भगवान राम जिनके चरणों में मस्तक रखते हैं, वो गुरु वशिष्ठ जी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। हाँ, ये विधान भगवान के अंदर में है कि अब ये जीव किस योनि को प्राप्त होगा, किस योनि से आया है, ये केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। अगर दूसरा कोई जानता है तो वो भगवान का भजन करते हुए उस कोटि का महापुरुष हो गया है। तो वो त्रिकाल, और जो उस कोटि का महापुरुष हो गया तो इस विषय में नहीं पहुंचता, वो भगवान की दिव्य रूप माधुरी लीला में जाता है। इस प्रपंच की बातें सोचने में थोड़ी पहुंचता है। हम अपने मन की बात जान करके तो दुखी ही होते हैं, और अगर हम सैकड़ों मनों की बात जान ले तो हम कितने परेशान। इसीलिए भगवान ने माया में एक शक्ति दी है, विस्मृति। वो भुलवाती रहती। जैसे थोड़ी देर याद करो, हम लोग गर्भ में थे माता के, श्वास लेने की भी जगह नहीं थी, नाभि के कनेक्शन से हमारे जीवन का पोषण हो रहा था और हम जिंदा थे। कितना हम कष्ट भोग रहे थे, मां के गर्भ में कितना कष्ट भोग रहे थे, लेकिन एक सेकंड का भी हमको पता नहीं। माया ने विस्मृति के गर्त में, इसी जन्म की बात है। मान लो कोई 45 वर्ष का तो 45 वर्ष पहले की बात है, कोई 20 वर्ष का है तो 20 वर्ष पहले की बात है। लेकिन एक सेकंड का भी हमको ज्ञान नहीं है कि मैं मां के गर्भ में कैसा दुख पा रहा था। ये भगवान की माया में एक विस्मृति शक्ति है जो सब विस्मरण करा देती है। अब जैसे पूछा जाए 3 दिन पहले आपने दोपहर में क्या पाया था, तो आपको सोचना पड़ेगा। नहीं सिर्फ 3 दिन की बात में सोचना पड़े, वो विस्मृति के गर्त में डालती रहती है। तो ऐसे ही हम जो पीछे किस योनि में थे, अब किस योनि में जाएंगे, ये सिद्ध पुरुष जानता है। जो भगवान को प्राप्त होकर भगवान के समान हो गया है, वो ये जानता है कि पीछे मैं इस योनि में था। जैसे भरत जी सिद्ध महापुरुष थे, वो जानते थे कि मैं पहले राजा भरत था, हम हिरण से प्रेम किया तो हिरण बन गया, अब उससे मुक्त होकर के मैं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया हूं। तो ये सिद्ध पुरुष जानते हैं, साधारण पुरुष नहीं जानते हैं कि आत्मा कहां से आई है, किस योनि में प्राप्त होगी, ये किसी को पता नहीं। हरिशंकर सिंह रजावत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना था कि दिन में 2 से 4 घंटे का मौन व्रत धारण करना ही चाहिए साधक को, पर जब भी मैं मौन होने का प्रयत्न करता हूं तो ये मन बहुत बाचाल हो जाता है महाराज जी, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं मौन थोड़ा धारण करना चाहिए, क्योंकि मौन में ही तो पकड़ पाए कि मन बहुत चंचल हो रहा है। किसका प्रश्न है, पकड़ पाए ना। हाँ, अब उसी को पकड़ करके रोकना शुरू करो, बार बार नाम में मंत्र में लगाओ। वो भागने की कोशिश करेगा, बोलने की कोशिश करेगा, इशारे करेगा, तो ज्यादा ना समय दे पाओ तो 1 घंटा दो, 1 घंटा से धीरे धीरे धीरे। और वैसे सबको कोशिश करना चाहिए कि आवश्यक हो तो बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। वाणी से बड़े अपराध बन जाते हैं, बेमतलब की प्रपंच की वार्ता में समय नष्ट कर रहे हो। सच्ची हम आपसे कहते हैं, चतुरों की चतुरता इसी बात में है कि इस जीवन को सार्थक कर ले, नहीं पता नहीं कब शरीर छूट जाए।
जीवन के साथ मृत्यु पैदा होती है, कब मार दे। अच्छा, मर जाना तो सबको है, लेकिन अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा वो बड़ा कठिन होगा। पता नहीं किस योनि में भेजा जाए, सुअर बना दिया जाए, कुत्ता बना दिया जाए, नाली का कीड़ा बना दिया जाए, पशु पंछी बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए। कर्मों का संयोग है, फिर हम क्या कर पाएंगे, फिर हम भजन थोड़ी कर पाएंगे, फिर हमसे कुछ नहीं होने वाला, फिर तो केवल प्रारब्ध भोगना होता। जीवों की बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है। एक पशु है, वो दूध, उसका बछड़ा मर गया, उसका अब वो दूध देने में परेशानी, अब लाठी खा रहा है, इंजेक्शन लगाया जाए, मतलब क्या क्या। देखो लोग मांस खाते हैं पशुओं का, कैसी दुर्दशा से मांस खाते हैं। जिंदा जला देते हैं, उनको ज्यादा स्वाद आता है। जिंदा ऐसे पैर बांध दिए, नीचे से आग, ये सब हम ही लोग हैं। कर्म बिगड़ जाएंगे तो ऐसे जिंदा वो भी जलाए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि हम भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करें। इसीलिए हम कहते हैं कि कम बोलो, कम बोल के काम चलाओ। राधा राधा, मान लो आपका मन नहीं लग रहा तो हमने 2 बार राधा बोला, तो हमारे रजिस्टर में लिखा तो जाएगा कि 2 बार इसने राधा बोला, 2 बार भगवान का नाम लिया, ये तो लिखा जाए। तो इतने गंदे आचरणों में, प्रपंच में 2 बार भगवान का नाम लिखा गया तो हमारा हिसाब अच्छा आएगा, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा अपार है। इसलिए हमें चाहिए सबको कि थोड़ा समय ऐसा निकालो जागृत का। 5-6 घंटा तो सब मौन रहते हैं, जब नींद में सोते हैं तो कौन बात करता है। तो हमें लगता है कि जागृत में 1 घंटा समय अगर ऐसा निकाला जाए, 2-4 घंटे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा ही समय निकाला जाए कि हम मौन रहेंगे, किसी भी स्थिति में न लिखेंगे न बोलेंगे, 1 घंटा मौन रहेंगे, तो उस समय हम मन की हरकत को पकड़ सकते हैं, कहाँ जा रहा है, मतलब कितना गंदा है, कितना प्रपंच कर, और उसी में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप उस मन को एकाग्र कर सकते हैं। जीवन वही सार्थक है जो भजन कर रहा है, सुखी वही हो जाएगा जो भजन कर रहा है। जो भजन विमुख है वो तो बिल्कुल मिथ्या जीवन है यार, बिल्कुल बेकार जीवन है। खूब भोग विलास कर रहे, खूब अरबों रुपया सब माना, एक स्वप्न की तरह जीवन व्यतीत हो गया। मरे तब कुछ साथ नहीं जाना, और जो भजन करने के लिए आए थे वो भजन किया नहीं, सब व्यर्थ जीवन चला गया। मरा हुआ मनुष्य है जो भोगों में रत है, जीवित वही है जो भगवान का भजन कर रहा है। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज कह रहे, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई वो मुर्दे के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान